यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें विजेकर्स फार्मूला एक्चुअली जो है डिस्कस हुआ करेगा। विजेकर्स सेमी इंपिरिकल फार्मूला जो रहा करता है, जो कि आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, वो उसका डिस्कशन होगा। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ही हिस्सा रहा करता है एक्चुअली जो, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जो डिस्कशन अभी चलेगा एक्चुअली जो है, ये डिस्कशन जो है वो आपका विजेकर्स फार्मूला को भी लिखने में मदद करेगा, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी का ही एक तरह से फार्मूला रहा करता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है जिससे हम आज से जो आपको टीच करने वाले हैं, ठीक है, इसमें आपको स्क्रीन दिखता रहेगा, ठीक है। तो इसका अपना एक प्रभाव है, क्योंकि आपका जो फोकस बना हुआ रहेगा पूरी तरह से जो है जो लिखा हुआ है उस पर फोकस बना हुआ रहेगा, ठीक है। हम तो सामने नहीं रहेंगे लेकिन आपको आवाज़ सुनाई देता रहेगा। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसमें आपको क्या प्लस चीज़ें दिख रहा है और क्या निगेटिव चीज़ें दिख रहा है, ठीक है। हर चीज़ों में प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है आप इस चीज़ को दीजिएगा। हम सभी फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। आप देखते थे वीडियो का फॉर्मेट रहता है, फिर ये भी आपका जो है स्क्रीन का जो फॉर्मेट रहेगा। इसमें इसमें आपको जो है खास करके वैसे टॉपिक को जिसमें बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें आपको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लगेगा इस वाले में जो है, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि सर आप समझा तो दिए, लिखवाए नहीं, तो दिक्कत है। अब हम क्लास की तरह लिखवा भी नहीं सकते, आप भी तो कलम कॉपी लेके बैठे नहीं रहते वीडियो देखते वक्त जो है। तो हम सोचे कि ये तरीका जो है ज़्यादा अच्छा है, खास करके वैसे टॉपिक के लिए जिसमें लिखने का ज़रूरत है, ठीक है। और हम सिर्फ बोल देंगे तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट कैसा आपको लगता है इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी दीजिएगा, ठीक है। हम आप ही के लिए मेहनत करते रहते, अभी रात को 12 बज रहे हैं, बस आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। यदि हम लेट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ साइड में करते रहते हैं एक्चुअली, और भी चीज़ करते रहते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि यही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं दिमाग जो है क्लास ही के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है। हम लोग न्यूक्लियर मॉडल एक्चुअली पढ़ रहे थे, जिसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है। जो लोग के यूनिवर्सिटी में ये इंपॉर्टेंट है तो सारा चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है। जो हम इंट्रोडक्शन दिए थे वो भी आपको जानकारी में रहना चाहिए, जो फिर पिछले क्लास में बताया था वो भी रहना चाहिए, जो आज के क्लास में बता रहे हैं वो भी दिमाग पर रहना चाहिए, वो भी इसको भी लिखना है, और अगले क्लास जो लेंगे उसको भी दिमाग पर रखना है, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। जिन लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कुछ में शॉर्ट में रहता है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है इसके बारे में जानकारी, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स जो रहा करता है ना, ठीक है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल एक्चुअली है, तो वो ऐसा ही नहीं अंदर में रहता है, इधर उधर बाहर जा सकता था, लेकिन कोई ना कोई एनर्जी है उसके पास जिसकी वजह से वो बाइंड है, ठीक है, मतलब आपस में वो संगठित है एक तरह से जो है, ठीक है। तो वो कितने तरह का एनर्जी होता है, तो इस तरह का जो एजम्पन्स लिए गए हैं, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंटली रूप से वेरीफाई भी किया गया, बताया गया कोई भी चीज़ आप मानने के लिए मतलब आप मतलब स्वच्छंद है, बशर्ते उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिलना चाहिए एक्चुअली, या एक्सपेरिमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सटीक बैठे हुए। तो बाइंडिंग एनर्जी इसके नाम से ही लग रहा है, बाइंड करना, बंधन में डालना एक तरह से जो, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी रहते हैं वो कई सारा एनर्जी से मिला करके रहते हैं। वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आप इस पर भी देख सकते हैं, हम थोड़ा सा जिधर हम लेते जाएंगे इसको, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो, उससे आपको मालूम चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी रहा करता है, सरफेस एनर्जी रहता है, कूलम्बिक एनर्जी रहता है, एसिमेट्रिक एनर्जी रहा करता है, और पेयरिंग एनर्जी और सेल एनर्जी रहता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हल्का सा सेल का भी जो है मिला दिया जाता है। बाकी हम आपको बताए थे कि शेल मॉडल एक अलग मॉडल रहा करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम अलग रहता है, कुछ चीज़ें मिलता जुलता हुआ भी बातें रह सकता है। कैसे देखिए, आप सॉमरफील्ड मॉडल पढ़े थे तो उसमें बोर्ड्स का बात कुछ मिला हुआ है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बोर्ड्स का बात नहीं मिला हुआ, बोर्ड्स मॉडल का जो है, बोर्ड्स मॉडल पढ़ते हैं तो कुछ रदरफोर्ड का मॉडल मिला हुआ रहता है ना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि कोई दूसरा मॉडल लाया है तो बिल्कुल ही अलग रहे, ऐसा हो भी सकता है, और कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पिछले मॉडल जो रहा करता है उसका मिला जुला जो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो उसमें रखा रह सकता है। ये बात ज़्यादा अच्छा से समझ रहे होंगे वो लोग जो लोग नॉर्मली एटॉमिक मॉडल जब पढ़ रहे होंगे, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, सॉमरफील्ड मॉडल, वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ये सब जब पढ़े होंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा से ये बात समझ में आ रहा होगा। बोले ना कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग इसको पढ़े हुए नहीं रहते, ठीक है। आप ग्रेजुएशन का ईमानदारी से टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह में अधिकतर लोग तो इसको पढ़े ही नहीं रहते, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाई कहाँ होता है, ठीक है, और लोग अपने से कितना पढ़ते हैं ये तो आप खुद समझते होंगे, आसपास में लोगों को देखते होंगे जो ग्रेजुएशन का। इसलिए ये सब वीडियो सब लोग नहीं देख सकते, सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाला एक्चुअली जो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसके बारे में, इसलिए कंसंट्रेट होकर के जो है सब बातों को सुनिएगा, ठीक है। अब आप कुछ बोल तो नहीं सकते, जो हम बोल रहे हैं वही आपको सुनना है, लेकिन आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, फिर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर जो है, ठीक है, चला जाए ना, तो चलते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। बीच बीच में कुछ कुछ मैसेज इस तरह से आते रहेंगे तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी जो है बता चुके हम आपको कि ये कॉम्बिनेशन रहा करता है इसका इसका जो है, ठीक है।
तो वॉल्यूम एनर्जी के बारे में पहले हम लोग जो है बात कर ले रहे हैं। ऊपर का जानकारी दे दिए, ऊपर हम थोड़ा स्क्रॉल कर ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर कर ले रहे हैं ताकि जो मेन हम लोग जिसको डिस्कशन करने वाले हैं उसको पहले फोकस में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो वॉल्यूम एनर्जी रहा करता है वो क्या रहा करता है, हम लोग सपोज कर लीजिए कि एनर्जी जो रहा करता है एसोसिएटेड विथ ईच न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उसको हम लोग न्यूक्लियन का नाम दिया करता है, उसके नाम से उसको पुकार सकते हैं कलेक्टिव रूप से, ठीक है। यदि हम लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी कई सारे पार्टिकल रहते हैं तो हम लोग उसको न्यूक्लियन बोल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जो है हम लोग बहुत फंडामेंटल रूप से समझ रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जो ठीक है उसी को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। बाकी हायर पार्टिकल्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं, एक्चुअली पार्टिकल फिजिक्स वगैरह में पढ़े तो नहीं होंगे, नाम उम सुने होंगे, क्वार्क्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स का ये सब बातें रहता है। फिलहाल में दिमाग उधर ले जाने से आप मेन जो फोकस है सीखने का वो खो दीजिएगा आप, ठीक है। कैसे बचपन में आप सीखते हैं, पहले आप मतलब रदरफोर्ड मॉडल सीखे, फिर बोर्स मॉडल सीखे, आगे जब ग्रेजुएशन में आया तो समरफील्ड मॉडल सीखे, वेक्टर एटॉमिक मॉडल, तो वैसे ही तुरंत अचानक जंप करने से दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, जो ठीक है। तो न्यूक्लियन अभी फिलहाल में हम लोग जो समझेंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझेंगे। बाकी ध्यान में रहना कि जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच न्यूक्लियॉन्स जो रहा करता है, ठीक है, तो न्यूक्लियन जैसे प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इस तरह का आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियन के बीच में जो आपको एनर्जी रहता है, जाहिर सी बात हो अट्रैक्टिव फोर्स लाइन कहीं ना कहीं लग रहा होगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिकली नज़र से देखिए तो रिपल्सिव फोर्स भी काम करते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है और वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्चुअली रहता है, जिसकी वजह से वो बाइंड रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको मान लेते हैं उससे एसोसिएटेड कुछ एनर्जी होगा और वो एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं उसको, जो ठीक है, कुछ नाम देना होगा ना कि उस एनर्जी को क्या मानते हैं आप, तो कैपिटल यू नाम दे दिए, ठीक है। ऐसा हम लोग पहले भी करते हैं, यू जो है कैपिटल यू एनर्जी के लिए एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको तो निगेटिव मानना चाहिए था। क्यों मानना चाहिए था? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है, कोई एनर्जी एसोसिएटेड रहता है जिससे सिस्टम बाइंड रहा करता है, तो प्राय हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसको निगेटिव मानते हैं, ठीक है। लेकिन बोले ना कि साइन कन्वेंशन जो है एक बहुत बड़ा साइंटिफिक तरीका एक तरह से नहीं रहा करता, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहेगा तो उसको जो प्लस भी मान सकते हैं, बशर्ते आपको उसका लॉजिक वायलेट नहीं करना होता है। कैसे आप काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो कोई लोग जो है नीचे की ओर आने को जो है प्लस जी मानते हैं, कोई लोग नीचे को आने को माइनस जी मानते हैं ना, उस तरह का जो है, ठीक है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन से कोई बड़ा जो है प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश रहना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन उसको फॉलो किया जाए। लेकिन हायर क्लासेस वगैरह में कभी कभी इस तरह का हम लोग करते हैं कि ज़्यादा दिमाग इधर उधर करने से अच्छा है कुछ साइन कन्वेंशन को हम लोग वायलेट करके लॉजिक पे चले आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स बीइंग अट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर का, तो हम सारा अच्छा डिस्कस करेंगे, इसलिए सारा सुनना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, हम आपके हिसाब से नहीं, जो सब्जेक्ट समझने के हिसाब से उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो लोग हड़बड़ाए रहते हैं ना अभी लॉकडाउन में, तो हड़बड़ाने वाला सिचुएशन नहीं रखना है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है तो शुड बी टेकन एज नेगेटिव, होना तो ये चाहिए था। लेकिन आपको मालूम है ना कि एनर्जी तो वास्तव में ऐसे भी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव हम लोग साइन जो देते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हम लोग नेगेटिव देते हैं, ये बात बहुत पहले से आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन हम इन लोग यहाँ पे जो है आसानी के लिए जो हम लोग बार बार माथा नहीं खराब करेंगे, इसलिए हम लोग उसको प्लस मान लेंगे, ठीक है। बट हेयर फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए जो हम लोग वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव की तरह कंसिडर करें, ठीक है। सिंस ईच बॉन्ड एनर्जी यू, जो हर एक बॉन्ड एनर्जी है, जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में, तो एक के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं एसोसिएट, इसको आप 1/2 यू कर सकते हैं, मतलब हाफ से कर सकते हैं। और इस एनर्जी को हम लोग जो है ना एवी से करके डिनोट दे सकते हैं, एवी से करके डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग लास्ट में लिखे होंगे, इसको वॉल्यूम एनर्जी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वॉल्यूम एनर्जी के बारे में क्या जानकारी हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, चलते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो न्यूक्लियस रहा करता है, ठीक है, वो तो आपको मालूम है कि एक तरह से स्फेरिकल टाइप का सिस्टम रहता है। स्फेरिकल सिस्टम में तो उसका सरफेस होगा ना, ठीक है, कोई भी बॉल है तो उसका सरफेस रहता है ना, तो वैसे ही समझिए कि सरफेस जो है रहेगा न्यूक्लियस का, तो उससे एसोसिएटेड कुछ एनर्जी रहते हैं, ठीक है। जैसे कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है तो उसके सरफेस भी एनर्जी रहता है, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से राइज करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है टेंशन जरूर नाम देते हैं, लेकिन वो टेंशन उस तरह का टेंशन नहीं होता जैसा हम लोग लिक्विड में पढ़ा करते हैं, ठीक है, बताए थे हम पहले डिस्कशन करके। डायरेक्ट जो इस वीडियो को देख रहे हो थोड़ा दिक्कत लग सकता है, आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से आना होगा यहाँ पे, ठीक है, पहले का पढ़ा हुआ रहना होगा। तो सरफेस एनर्जी जो रहा करता है वो सरफेस से एसोसिएटेड रहता है। किस तरह का सरफेस से एसोसिएटेड? जो आपका न्यूक्लियस था उसके सरफेस से एसोसिएटेड। जैसे न्यूक्लियस है ना, इसका परिकल्पना हम लोग इस तरह से स्फेरिकल रूप से करते हैं, तो इसका जो सरफेस एक्चुअली रहा, ठीक है, बीच बीच में इस तरह का मैसेज आएगा, उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड दैट, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि न्यूक्लियन, देखिए कंसिडर क्यों बार बार कर रहे हैं,
देखने कोई नहीं गया है न्यूक्लियस को, एटम देखा ही नहीं अंदर में जा करके जो है, तो न्यूक्लियस कहाँ से देख लेगा। तो आप कल्पना ही ना कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कल्पना जो है आपको लॉजिक के आधार पर रहना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक के आधार पे, और उसको वेरीफाई कैसे करिएगा, एक्सपेरिमेंट के आधार पे, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस करिएगा और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखिएगा कि उसमें कितना एरर आ रहा है। कम से कम एरर आ रहा है मतलब आपका सोच सही है, ज़्यादा एरर आ रहा है इसका मतलब कुछ मिस कर रहे हैं आप जो, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी जो रहता है, इट इज कंसिडर्ड दैट न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप इंटरैक्ट ओनली विथ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इस तरह से माना जाता है कि न्यूक्लियॉन्स जो है जो सरफेस पे रहा करते हैं, जो ड्रॉप है, मतलब न्यूक्लियस को हम लोग जो है ना ड्रॉप के रूप में परिकल्पना करते हैं, ठीक है, इस तरह सोचते हैं उसके लिए। तो ड्रॉप इंटरैक्ट ओनली विद द न्यूक्लियॉन्स ऑन वन साइड, ठीक है, अंदर वाला जो साइड रहता है ना उससे वो इंटरैक्ट करता रहता है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाई, जो रेडियस रहा करता है, कभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे ना तो रेडियस के बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल में आप इसको स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियस जो रहता है उसको आप इस तरह का रिलेशन से उसको दे सकते हैं उसको। बाकी न्यूक्लियर रेडियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो अलग टॉपिक रहा करेगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग जानते होंगे हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इसको आप स्वीकार करिए कि जो रेडियस रहा करता है उसको हम लोग जो है इस तरह से करके जो है दे सकते हैं। तो सरफेस एरिया हम लोग को मालूम है कि 4πr² होता है, कोई स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया 4πr² होगा, तो इस आर के जगह पे वाला रख दीजिए, ठीक है। रख दीजिएगा तो आप इस तरह से इसको जो है करके दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके स्क्वायर की है ना, तो स्क्वायर की है तो वो 2 हो गया यहाँ पे, जो ठीक समझ में आ रहा है। तो सरफेस एनर्जी जो है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ईवी से, मतलब एनर्जी एसोसिएटेड, ठीक है, विद द सरफेस। यहाँ पे शायद हम थोड़ा सा हल्का सा मतलब मिस्टेक लिखा गया, इसको ईएस लिखना चाहिए था, ऐसे देखा जाए तो इसको हम लोग ईएस लिख देना चाहिए, ठीक है, इसको ईएस, ठीक है, ईएस लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ईएस करके जो, क्योंकि हम लोग उसको जो वॉल्यूम के रूप में दर्शा रहे हैं तो इसको सरफेस के रूप में दर्शाना है, तो इसको हम लोग को ईएस लिखना चाहिए, सही से देखा जाए, ठीक है। तो k 4πr² इस तरह से देते हैं और इसका वैल्यू रखिएगा तो ये रखा जाएगा। तो ये जो पूरा कांस्टेंट है ना, ये सब जो पूरा कांस्टेंट है, ये वाला जो हिस्सा पूरा कांस्टेंट जो है, माइनस को छोड़ करके, माइनस इसमें इंक्लूड हो गया ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग जो इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है, इसको कंसीडर कर लेंगे। और इसका जो वैल्यू है प्रैक्टिकली रूप से जो है देखा जाता है कि 13 मेगा इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास रहा करता है, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं रहा करता, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट जानकारी है, ठीक है। अब आपको क्या है ध्यान में रखना है, क्या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। कैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं इनकेस, ठीक है, तो ईयर वगैरह ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जरूर दिमाग पर रहना चाहिए, जैसे अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, यही सब पता रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये डेटा आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो गलत लिखने का कोशिश नहीं करते, लिखते ही नहीं, ठीक है। नहीं तो कुछ रेंज मालूम है ना आपको, जैसे 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली नहीं आता है, लेकिन आपको रेंज मालूम है कि 10 के फिगर में रहता है, तो आप नियरली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। हालांकि इससे बचना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं रहता है, जैसे कैसे लाइट वगैरह का स्पीड है तो थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू के पास रहता है, ठीक है, उसका आप इधर उधर करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वैसे ही जो है इसके बारे में आप ये कर सकते हैं, ध्यान में है तो ठीक है, नहीं ध्यान में तो ज़्यादा इधर उधर करने से अच्छा लिख ले, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सरफेस एनर्जी क्या रहा करता है, किससे एसोसिएटेड रहता है, इसको किस तरह से देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा रहना चाहिए, बोले ना न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ कुछ थ्योरी रहा करता है, ठीक है। और ये एम्पिरिकल टाइप का फार्मूला, एम्पिरिकल कभी हम आप क्लास में रहते होंगे तो हम बताते होंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वैसे फार्मूला को हम लोग बोला करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डेरिवेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ आंकड़ों के आधार पे, कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पे। ऑब्जर्वेशन कहाँ से आता है, जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसलिए ना एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी रहता है। सुनते हैं कि फलाना जगह ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि डेटा से भी हम लोग को जो ना आंकड़े जो आते हैं उससे भी हम लोग को कंक्लूजन लेने में मदद मिलता है एक्चुअली। ये बात आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कई जगह आप पढ़े होंगे एक्चुअली, ठीक है। जब हम लोग के पास कुछ आंकड़े रहते हैं ना, कुछ कंक्लूजन्स रहते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का थ्योरी का हम लोग जो है एक तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं उसको जो, ठीक है। तो ये एम्पिरिकल टाइप का फार्मूला, एम्पिरिकल इसलिए डेरिवेशन टाइप का बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा सोचा जाता है कि इस तरह के यदि आप कॉन्सेप्ट को जो है लगाते हैं यदि, तो आप एक्सपेरिमेंट के साथ जो है कुछ लॉजिकल, एक तरह से तर्क रूप से, लॉजिकली रूप से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा आप पहले भी देखे होंगे, ठीक, कहाँ देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल, जो आप प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़े होंगे, ध्यान में होगा, ल्यूमर एंड प्रिंसी में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका ग्राफिकल मतलब जो रिजल्ट आया था उसी ग्राफ को एक्सप्लेन करने के चक्कर में देखिए वीन्स लॉ दिया गया, रेले जीन्स लॉ दिया गया, फिर उसको जो अच्छी तरह से जो प्रूफ किया गया किसके द्वारा, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो देखिए ग्राफ है ना, एक आंकड़ा है जिससे ग्राफ खींचा गया, लेकिन उसके पीछे का थ्योरी फिर बताया गया, ठीक है। ये अलग बात है, वहाँ पे जो थ्योरी था काफ़ी लॉजिकल था, यहाँ पे जो है एम्पिरिकल टाइप का है। तो बात समझ में आ रहा होगा एम्पिरिकल का मतलब क्या हो रहा था, इसलिए आप उम्मीद नहीं करते हैं कि इसमें डेरिवेशन डायरेक्ट होगा जैसा पहले से फिजिक्स में करते हैं, ये आंकड़ों के आधार पर रहता है, ठीक है। कुछ गेसिंग किया रहता है कि ऐसा ऐसा बातें हो रहा है, तो इस तरह का रूल इसमें काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कूलम्बिक एनर्जी के बारे में, ठीक है।
कूलम्बिक एनर्जी क्या होता है, इसके नाम से ही आपको लग रहा है कुछ कूलम्ब, कुछ अट्रैक्टिव रिपल्सिव इस तरह का जो है फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग कूलम्बिक एनर्जी बोल रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो आपका दिमाग से ही काम कर रहा है, ठीक है। कूलम्बिक एनर्जी बोलने का मतलब जो एक तरह से न्यूक्लियस में जो आपका जो रहा करता है प्रोटॉन्स वगैरह, उसके बीच में क्या है, कुछ रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिकली रूप से देखिए तो उसी को आप कूलम्बिक रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली रूप से देखिए तो उसके पास क्या रह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, उसके पास जो रह रहे होंगे वो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं, और दो प्रोटॉन, ठीक है, पेयर के रूप में रहेगा ना, ठीक है, तभी ना उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए 2 है तो एक पेयर बना, 3 रहेगा तो कितना पेयर बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से 4 रहेगा तो ऐसा नहीं सोचना है कि 4 रहेगा तो 4 पेयर बनेगा, थोड़ा हम इसको समझा देंगे अच्छा से, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से जो है इसको बता देते हैं, ठीक है। बाकी भी अच्छा से बता रहे थे, ऐसा नहीं सोचना है कि इसको जो है अच्छा से बता रहे हैं और उसको ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, एक मिनट हमें थोड़ा सा इंक को सेलेक्ट करना होगा, जस्ट इंक को सेलेक्ट करना होगा, ये जो है यहाँ पे इसको एक्चुअली रीडिंग मोड में लेना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा पिक्चर जो है, जैसे 3 है तो आपको कितना पेयर बन रहा है, ठीक है, ये 3 पेयर बना। लेकिन यदि 4 रखिएगा, मान लीजिए जैसे आप स्क्वायर में आप रखते हैं तो 4 साइड तो हो गया, डायगोनली तो होगा ना, तो 6 कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। इसी तरह से जो है जब आप जो है अलग अलग नंबर लीजिएगा तो कॉम्बिनेशन जो बनेगी z(-1/2) का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। चूंकि मैं स्क्रीन मोड में आके थोड़ा इंक लेने में वहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल इधर उधर डिस्टर्ब इस इन्वायरमेंट को नहीं करना चाह रहे, जो आपको दिख रहा है इतना क्लियर रूप से बोर्ड के रूप में जो है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। तो समझ में आ रहा है ना, देखिए 2 है तो एक जो है कॉम्बिनेशन बना था, 3 है तो आपको जो है 3 कॉम्बिनेशन वाला, कि 4 है तो 4 कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, देखिए 4 तो साइड वाला कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, और डायगोनल 2 को बनेगा ना कॉम्बिनेशन, जो है पेयरिंग जो है डायगोनल वाला भी तो होगा, तो 4 2 6 हो गया। तो इसका जो फार्मूला रहा करता है, यदि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेते हैं तो कितने पेयर बनते हैं, तो z(-1/2) बनते हैं। ऐसा आप पहले भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते होंगे, कई सारे चार्ज पार्टिकल लेने के समय जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है इसी तरह कॉम्बिनेशन तैयार होता है, ध्यान में है तो ठीक है, वरना आपको बताएं जस्ट जो है, ठीक है। द एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन इन प्रोटॉन्स इज नोन एज कूलम्बिक एनर्जी, यही जो एनर्जी रहा करता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो रिपल्सन लगाएगा नहीं, ठीक है, वो तो अट्रैक्शन भी नहीं लगाएगा एक तरह से देखा जाए तो, इलेक्ट्रोस्टैटिकली रूप से, ठीक है। प्रोटॉन जो है आपस में फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिकली रूप से, तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी रहा करेंगे, ठीक है, वो कूलम्बिक एनर्जी बोला करते हैं, ठीक है, और रिपल्सिव नेचर की वजह से, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस r, ठीक है, स्मॉल r जो होगा ए पार, तो किससे देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है, दे सकते हैं इसको जो है, ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से q1 q2/4πε0r लिखा हुआ है, जहाँ पे q1 q2 क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं प्रोटॉनिक चार्ज। प्रोटॉन का भी तो उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस प्लस और माइनस का अंतर है, वो इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और इसमें जो है प्रोटॉन वाले में प्लस होता है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम ही रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और ऐसा चलिए इसके बारे में छोड़ते हैं इधर उधर बोलने को। तो यूज हो गया इतना, इसको लिखा गया पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई नया बात नहीं। तो कॉम्बिनेशन इतना है तो कितने आपको जो है एक तरह से एनर्जी से होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको जो, ठीक है, कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे फिर, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो एवरेज डिस्टेंस होंगे, ठीक है, उसको ये वाला जो 1/r है ना, इसको एवरेज लेना क्यों जरूरत पड़ा, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल थोड़ा बाहर में होगा, कोई पार्टिकल थोड़ा दूर में होगा, न्यूक्लियस में भी जगह है ना एक्चुअली, ठीक है, अलग अलग जगह पर होगा, तो एवरेज डिस्टेंस हम लोग इसलिए लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ, तो इसको आप इस तरह से करके देख सकते हैं, ठीक, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वाला हो गया, ठीक। जैसे जैसे बोल रहे हैं आप स्क्रीन पे फोकस रखते हैं, और हमारा ये जो चल रहा है ना, जो आपका एरो जो एक्चुअली चल रहा है, जो कर्सर मूव कर रहा है इधर उधर जो, ठीक है, इस पर ध्यान रखते हैं, इससे आपका फोकस रहेगा जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से। इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो फिर आप मतलब नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं ना आप इसको जो है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना हो। कई बार बोल चुके हैं कि यूट्यूब पे अब आपको पढ़ाई करने के लिए भी सीखना होगा एक तरह से, ठीक है। आप वैसे जनरेशन में प्रवेश कर गए जहाँ पे आपको डिजिटली रूप से भी पढ़ने के लिए सीखना होगा, ठीक है। सिर्फ मनोरंजन या डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बने आपका मोबाइल, वो आपका जो है साधन बने पढ़ाई का, क्योंकि आप इन 2 सालों में देख चुके हैं, 2 साल हिस्टोरिकली रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। तो अब हमको जो है ये 1/r जो एवरेज है क्या है, वैल्यू ऑफ 1/r जो कि एवरेज किया हुआ है फॉर द ऑल द पेयर्स। ऐसा क्यों कर दिया गया एवरेज, अभी जस्ट बता रहे थे हम आपको जो है, ठीक है, कि आपको एक ही जगह पार्टिकल नहीं है ना, मान लीजिए जो है वॉल्यूम इस तरह से है, ठीक है, न्यूक्लियस का, तो अलग अलग जगह पर रहेगा ना प्रोटॉन जो है, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस हम लोग लेंगे इसमें जो, ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस इसलिए कर दिया, समझ में आ रहा है ना। कुछ बीच बीच में आप जो है फीडबैक के रूप में कमेंट कर सकते हैं, उससे हमको मालूम चलता है, ठीक है। ये अलग बात है, हम हमेशा याद दिलाते हैं, कुछ लोग करते हैं, मतलब बहुत कम ही, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वैसे ही जो है उसको आप
क्या बोला जा सकता है उसको, आप बोल सकते हैं मतलबी टाइप का लोग रहते हैं, बस अपना मतलब के लिए अपना ये करते हैं, हम तो ये नहीं समझेंगे, ठीक है। बाकी हम फीडबैक किसके लिए बोल रहे हैं, कमेंट देने के लिए, जो हम आपके लिए ना बोल रहे हैं, उससे हमको मालूम चलता है, ठीक है, कि आपके साथ क्या सिचुएशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, आप इस लाइन से गुजरे थे कि नहीं गुजरे थे, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं बीच में बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो आप कमेंट करते हैं कि हाँ यहाँ तक ठीक है, हम समझ जाएंगे एक्चुअली कहाँ कहाँ आप जो है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। कहीं सी जगह पे आपको प्रॉब्लम हुई थी तो आप वो मतलब जो टाइमिंग होता है ना, वहाँ का टाइमिंग जो ये चल रहा होगा, कुछ टाइमिंग है, वहाँ पे टाइमिंग लिख दीजिए और उसके बाद बोल दीजिए कि यहाँ पे ये वाला डिस्कशन का ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उसको फिर देख लेंगे कि वहाँ डिस्कशन कम है तो कभी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तरीका सीखिए कैसे आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, जैसे हम आपसे देखिए अलग अलग तरीकों से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो 1/r एवरेज जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r, या आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और ये जो रहता है r किसके प्रोपोर्शनल है वो आप देखें ही तो उधर जो है a का पावर 1/3 का प्रोपोर्शनल रहा करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सो कूलम एनर्जी जो आपको रहा करेगा उसको आप जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कूलम्बिक एनर्जी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, और इनटू दिस, ठीक है। तो जिसको आप जो कांस्टेंट टर्म है ना, जितना ये कांस्टेंट टर्म उसको आप एक कांस्टेंट के रूप में दे दीजिए, हर जगह हम लोग ऐसा करेंगे, तो इसको कांस्टेंट के रूप में दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है नियरली 0.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मत लिखिए, ठीक है, कांस्टेंट रख करके छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपसे जबरदस्ती लिखना है, गलत लिखने से अच्छा है ना कि लिखे मत, क्योंकि एग्जामिनर तो ऐसे नहीं पकड़ेगा, अधिकतर एग्जामिनर तो एकदम बहुत ही वर्स्ट कैटेगरी का रहता है, अभी आप देखें कहाँ हम लोग को, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपका देखेंगे, पकड़ लेंगे, फिर उनको शक हो जाएगा, ठीक है, आप सामने नहीं है ना, उनसे परिचित भी नहीं, शक हो जाएगा कि आप अनाप शनाप अंदर में लिखते हैं, ठीक है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो वैसे में आपका नंबर काट लेगा, क्योंकि आपका जो ये मतलब परसेप्शन जो है ना, आपका पहचान जो है, इमेज गलत बन जाए एक्चुअली, ठीक है, जबकि वो आपको नहीं जान रहा था, ठीक है, फिर भी वो आपको जो गेस कर लिया कि आप डेटा फालतू लिखें, इसका तो अंदर भी कुछ फालतू लिख दिया। तो एसिमेट्री है ना, जब कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा, लेकिन दिमाग पे एक इमेजिनेशन हो जाता है उस तरह, ठीक है। आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इधर हिल रहा है क्योंकि हम इसको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आप थोड़ा एक्टिव रहिए। तो एसिमेट्री एनर्जी, इसके नाम से ही लग रहा है कुछ एसिमेट्रिकल टाइप का जो है, देखते हैं कुछ सिमेट्री रहता है, सिमेट्रिकल एनर्जी और एसिमेट्रिकल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स को आप हायर क्लासेज में पढ़िएगा तो वहाँ पे आप इस सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि सिमेट्री के वजह से भी जो स्टेबिलिटी आया करता है, और एसिमेट्री की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। प्रकृति में ज़्यादा आपको सिमेट्रिकल सिचुएशन देखने को मिलेगा, जैसे आपका शरीर जो है, ठीक है, सही से देखिए तो आप सिमेट्रिकल है, आपको यदि आधा आधा कर दिया जाए इन केस जो है, तो आप सिमेट्रिकली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाइएगा, दो भाग में एक्चुअली, ठीक है, जो कि आप देखते हैं लेफ्ट और राइट वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो कहने का आप सिमेट्रिकल एक तरह से, तो प्रकृति को सिमेट्री पसंद है एक्चुअली जो, लेकिन ऐसा नहीं कि एसिमेट्री से वो नफरत करता है, एसिमेट्री कम देखने को मिला करता है एक्चुअली, ज़्यादा सिमेट्रिकल मिला करता है, ठीक है। तो ये एसिमेट्री एक्चुअली क्या रहता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेज, ऐसा देखा जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, द न्यूक्लियस एक्वायर्स एन एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो एक एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो कर लेता है। एसिमेट्रिकल मतलब समझ ही रहे ना, सिमेट्रिकल का जस्ट अपोजिट, ठीक है। अभी इसका हिंदी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन समझाए ना कि सिमेट्रिकल वैसे चीज़ जो कि मतलब एक टाइप का रहता है, कैसे 5 रुपये का जो सिक्का है, दो सिक्का लीजिएगा तो बोलिएगा सिमेट्रिकल है, 5 रुपये और 10 रुपये वाला सिक्का एसिमेट्रिकल है, आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली हम उधर समझाने के लिए एग्जांपल सिक्का का दिए थे, यहाँ सिक्का का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कब, जब न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तब, ड्यू टू विच ए फोर्स कम्स इनटू प्ले, जिसके वजह से फोर्स जो है सामने चला आता है, कम्स इनटू प्ले मतलब वो एक्शन में चला आता है, तो एक्ट करने लगता है। इसे लिखने का थोड़ा सा तरीका होता है, ठीक है, विच रिड्यूसेज द वॉल्यूम एनर्जी, जो कि वॉल्यूम एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। सच रिडक्शन इन एनर्जी, इस तरह का जो रिडक्शन है एनर्जी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, जितना एक्सेस हुआ है ना न्यूट्रॉन्स का उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये किससे तुलना किया गया, प्रोटॉन से, ठीक है, ओवर प्रोटॉन से। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो आप उसको मैथमेटिकल रूप से इस तरह से करके जो है दे सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाले रहे, इस तरह से करके दे सकते हैं। इस तरह से दीजिएगा तो फिर बताए थे ना कि हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट को अलग कर दीजिएगा, तो कांस्टेंट को अलग कर दीजिएगा तो आप इस तरह से करके जो इसको लिख सकते हैं, कुछ कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग जो एसिमेट्रिकल कांस्टेंट ले लिए, ठीक है, जैसा पहले से करते आ रहे थे, ठीक है। तो इसको n-z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये आपको जो हो गया जितना एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो इसके हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। n को क्या लिख सकते हैं, n को जो लिख सकते हैं ना इसके रूप में जो है इस तरह से करके लिखिएगा, तो ये आपको जो है हो जाएगा, ठीक है।
आ रहा है ना कि क्या हो रहा है एक्चुअली जो है न्यूट्रॉन्स जो रहा करता है, न्यूट्रॉन्स को आप क्या करके लिख सकते हैं, ए करके और माइनस जेड करके लिख सकते हैं ना। तो ए माइनस जेड करिएगा तो यहाँ रखिएगा तो ए और माइनस जेड और पहले ही से माइनस जेड है तो माइनस 2z हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से करके जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट जो रहा करता है आप उसको इस तरह से करके जो है दर्शा सकते हैं, ठीक है। ऐसा रिजल्ट जो है वो गेस किया गया इम्पीरिकली रूप से, बोले ना गेस का मतलब इम्पीरिकल रूप से जो है एक तरह से सोचा गया इस तरह। कैसे केमिस्ट्री में आप जब बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को तो कोई डेरिवेशन करके बैलेंस करते हैं क्या, आप हिल एंड ट्रायल लगा कर करते हैं ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको हाफ से कर दे रहे हैं, इसको 1 से कर दे रहे हैं तो बैलेंस हो जाएगा। इसको इम्पीरिकल बैलेंसिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगा रहे, आप गेस कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। और मैच कर जाता है तो इससे बैलेंस हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। जो केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस करते होंगे 9-10 से जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और k इजिकल टू जो है इसका वैल्यू जो रहा करता है वो इतना रहता है एक्सपेरिमेंटली रूप से। इस सब में आप डाटा में नहीं फंसते एक्चुअली, डेटा वगैरह दिमाग पर नहीं रहेगा, उसके चक्कर में आप परेशान हो जाइएगा, टेंशन आइए। जो मेन लॉजिक है ना ये सब आपको दिमाग पर रहना चाहिए, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब दिमाग पर रहना चाहिए। इधर आप नहीं भी लिखते हैं तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए कैन बी टेकन टू बी 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, वरना हम नहीं भी करते। पिछले साल देखे होंगे हम बहुत सारी बातों से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो हम नॉर्मली जो है किसी से नहीं मिलते थे, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम घर से भी लोगों से नहीं मिलते थे, हम एक ही रूम में रहते थे, ठीक है। घर में भी हम लोगों से नहीं मिलते थे, उसी घर में रह करके एक रूम में रह करके हम किसी से नहीं मिला करते थे, ठीक है, न किसी से बात करा करते थे, ठीक है। तो अब इसलिए पिछले साल का कुछ बात अलग है जिसमें हम आपसे या किसी से भी हम नहीं मिलते थे, ठीक है। हम बस अपने आप में बस रहते थे उस समय, ठीक है। बहुत सारी बातें दिमाग पर चलता रहता था। तो इस बार जो हम आपको देख रहे हैं हम चीज़ों को जो है काफ़ी अच्छा रूप से जो है काफ़ी थोड़ा एडवांस रूप में हर चीज़ को दे रहे हैं। जैसे ये स्क्रीन का जो फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको जो है एकदम लग रहा है कि जैसे हम नहीं सामने, लेकिन आपको जो है सब कुछ को सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये सही से देखिए तो इस तरह का टॉपिक को डिस्कस करने का हमको जहाँ तक लगता है ये आप वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एक्चुअली, क्योंकि आपका दिमाग पूरा का पूरा जो है स्क्रीन पे, और इसको जो है स्क्रीन पे हरा एक तरह से इसको चाहिएगा तो आप इसको आराम से नोट भी कर सकते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हैं, ऐसे वैसे हम बोलते हैं कितना स्क्रीनशॉट रखिएगा एक्चुअली जो, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो भरा होगा आपको जो है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पेयरिंग और सेल एनर्जी क्या होता है। देखिए पेयरिंग टाइप का जो सिचुएशन है ये भले ही आपको नाम थोड़ा लिटरली रूप से लीजिए तो थोड़ा सा आपको जो है एक अच्छा एहसास देता है, लेकिन बात को बोल रहे हैं कि पेयरिंग एक्चुअली क्या होता है। एक जो देखा जाता है कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है, जो न्यूक्लियॉन्स है एक्चुअली जो है, ठीक है, वो इवन नंबर में रहना ज़्यादा पसंद करता है। मतलब इवन नंबर में एक्चुअली है ना, ठीक है। तो देखा जाता है कुछ ज़्यादा स्टेबल है एक्चुअली जो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए इधर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल देखा जाता है उसको जो। ऐसा देखा गया है, कोई पूछने तो नहीं जाएगा भाई तुम क्यों स्टेबल हो, देखा गया है कि वो ऐसा रहता है तो ज़्यादा स्टेबल एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, यदि रहता है मतलब इवन इवन का जो है पेयरिंग है, इवन है तो जाहिर सा बात तो पेयर्ड रूप में रहेगा, ठीक है। बस इसको पेयर्ड बोल दिया गया, बाकी इसे मैथमेटिकली देखा जाए तो उसको इवन कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इवन कॉम्बिनेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी को राइज करता है एक तरह से जो, ठीक है। तो इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन रहा तो ज़्यादा स्टेबल, कोई एक भी ऑड हो गया, इवन प्रोटॉन हो गया, ऑड न्यूट्रॉन हो गया, ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन, तो देखा जाए तो थोड़ा एवरेज रूप से स्टेबिलिटी होता है। यदि ऑड ऑड रह गया तो ये थोड़ा नेचर में फेवरेबल नहीं रहता, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं। बाकी तो देखिए नेचर में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन एक स्टेबल होना और एक अनस्टेबल होना, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि रहता है तो लेस स्टेबल रहता। ऑड है ना, प्रकृति को थोड़ा ऑड पसंद नहीं रहता, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। बाकी प्रकृति में सब कुछ है, ठीक है। प्रकृति जब हम बोलते हैं तो सब चीज़ हो जाता है उसमें जो, ठीक है, सब चीज़ आ जाता है, आप भी आ जाते हैं, आप प्रकृति का हिस्सा हैं, ठीक है। हम सभी प्रकृति के हिस्से हो जाते हैं, और इसी प्रकृति को जो है आप एक तरह से जो है गॉड का जो है एक तरह से रूप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वही चीज़ है, लेकिन उसी का अभिव्यक्ति एक्चुअली है, ठीक है। इसलिए गॉड का एक बड़ा सेंस होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सेंस होता है। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन गॉड का जो है बहुत बड़ा सेंस होता है, ठीक है। आप प्रकृति उसका एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं, उतने बड़े प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग गॉड को आप पर्सनलाइज करने का कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। उसको उस तरह से पर्सनलाइज नहीं करते हैं जैसे आप आदमी को एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। खैर हम इस सब चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं सर इसके बारे में छोड़िए, ताप्ता मंडल वगैरह हमको धरवा दीजिएगा। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियंस लाइक पेरिटी, ठीक है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियॉन्स जो रहा करता है पेरिटी को पसंद करता है। हम लिखने का बस तरीका रख दिए, ठीक है, कि पेरिटी को पसंद करता है। आप इसको बोल सकते हैं कि ऑड जो रहता है वो अनफेवरेबल रहता है उसके लिए, और जो इवन रहता है वो फेवरेबल रहता है किसके लिए, न्यूक्लियॉन्स के लिए, या न्यूक्लियस में जो पार्टिकल रहता है उसके लिए, ठीक है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं वो पेरिटी को पसंद करता है।
बस ये लिखने का एक तरीका हो गया, बाकी और कुछ नहीं। द न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स विच मे बी फिल्ड बाई सर्टेन नंबर गिवन बाई रिलेवेंट सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। एक सिलेक्शन रूल देखते हैं सब चीज़ में, इलेक्ट्रॉन वगैरह में भी एक सिलेक्शन रूल रहता है ना, किस किस तरह से जो है कॉम्बिनेशन है, जैसे SPDF में जो आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो देखते हैं पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का जो है रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको सिलेक्शन रूल एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में देखा जाता है एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे जो सिलेक्शन रूल तय होते हैं, जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत हम सिलेक्शन रूल के बारे में कहीं कहीं जिक्र की होगी एक्चुअली, जो है कि पर्टिकुलर नंबर को सेलेक्ट करता है, पर्टिकुलर एनर्जी को सेलेक्ट करना, इसको सिलेक्शन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो देखा जाता है नॉर्मल ऐसा एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। मतलब एटॉमिक लेवल पर मतलब एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके अंदर आप न्यूक्लियस में चले जाइए, न्यूक्लियस में चले जाइए, तो जो एटॉमिक वर्ल्ड एक्चुअली उसमें देखा जाता है इस तरह का सिलेक्शन रूल्स एक्चुअली, ठीक है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट सच इफेक्ट टुगेदर पेयरिंग एनर्जी कैन बी गिवन बाय, इस तरह से करके हम उसको पेयरिंग एनर्जी को दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की, ठीक है। तो ये हम लोग जो है आ गए इसके बारे में, जो है अब जो है नाउ यूजिंग ऑल दीज एनर्जीज, इन सभी एनर्जीज को आप एक जगह इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम लोग विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। सेमी इंपिरिकल फार्मूला, विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला इसको बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक यूनिवर्सिटी में आता है, विजेकर फार्मूला, ठीक है। और देखिए यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, बाकी आप बोलते रहते हैं ना कि हम आने वाले समय में इसका तैयारी करेंगे, एग्जाम का तैयारी करेंगे और भी XYZ का, तो इसमें सब कुछ पढ़ना है ना आपको, इससे थोड़ा सा सिलेबस और प्लस में रहेगा, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका वीडियो देखिए एक्चुअली, ठीक है ना। आप अपने आप को इस लॉकडाउन में अनस्टेबल कर चुके हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं एक्चुअली। कई लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। बाकी हम ऐसे भी तो बिहेवियर देखते रहते हैं, ठीक है। अनस्टेबिलिटी मत लाइए, पढ़िए कम से कम 5-6 घंटा जो है फोकस्ड होकर के पढ़िए, इधर उधर खाली जो है ये चैनल कभी वो चैनल, कभी वो चैनल, कभी वो चैनल, कभी ये कंटेंट, कभी वो कंटेंट, कभी चिंता करना, कभी कुछ करना, ये सब बकवास छोड़िए, 5-6 घंटा अच्छे से पढ़ाइए। विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला, क्योंकि आप जब मेहनत नहीं करिएगा ना तो आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, ठीक है। जब आप अच्छा मेहनत करते हैं किसी दिन ना, ठीक है, तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। नहीं मेहनत करिएगा तो आप अपने आप से लड़ाई करने लगेगा, बाहर वाला तो आपको ताना मार ही रहा। विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला जो है उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, तो कुछ नहीं, बाइंडिंग एनर्जी का ही फार्मूला रहता है, जिसमें हम लोग सब कुछ कंसिडर करते हैं। क्या क्या कंसिडर करते हैं? वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी, एसिमेट्रिकल एनर्जी, सबको कंसिडर करते हैं। सारा मिला करके जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है, इसको हम लोग विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, जो है सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें तो और आपको जो थ्योरी का बात है, तो हमको जहाँ तक लगा ये थ्योरी का डिस्कस करने का सबसे बेस्ट तरीका में से एक है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा ध्यान जो है स्क्रीन पर रहता है और जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ, ठीक है। तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं तो लिखा हुआ है तो पढ़ पाइएगा उसको अच्छी तरह से, ठीक है। और इसमें नोट करने में भी आपको आसानी है, ठीक है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं एक एक करके, जो ठीक है। फिर लास्ट में कभी आपको चीटिंग करने में फायदा हो जाएगा इसका, जो ठीक है। हालांकि इसे चीज नहीं करना है, मजाक करना है, ठीक है। बाकी मजाक करके सही नहीं कर जाता। तो ये आपका जो फार्मूला हो गया, तो देख सकते हैं वॉल्यूम एनर्जी की जगह पर रख दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी की जगह पे सब रख दीजिए, जो पहले से आप निकाल के लाए ना, ठीक है, सबको आप रख दीजिए, तो सबको रखिएगा। जैसे आप लास्ट होते हैं इसका भी थोड़ा तो ये आपका जो है वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है, ये आपका जो है सरफेस एनर्जी, ये आपका जो है कूलम्बिक एनर्जी, ये आपका एसिमेट्रिकल एनर्जी, इधर हम लिख रहे हैं बोलते जा रहे हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम एनर्जी वाला हो गया। सरफेस एनर्जी जो गलती से वहाँ पे ईवी लिखा गया था, जिसको बोले थे ना सरफेस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कलम इधर वाला में नहीं है, इसको पूरा ओपन करेंगे इसको, तब फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम छोड़ दिए उसको जो हम। फिर कूलम्बिक एनर्जी ये वाला जो है, एसिमेट्रिकल एनर्जी ये वाला, इधर वाला जो है ये वाला समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और जो पेयरिंग एनर्जी ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका रह गया। इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होगा, तो आप जो टोटल नंबर एक्चुअली उससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस वाला, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो पर न्यूक्लियंस आपको मिल जाएगा। तो यही फार्मूला रहा, यही फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला बोलते हैं। और ये बाइंडिंग एनर्जी का जानकारी देता है। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी लिखने बोले तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, बल्कि लिखना ही होगा। और जो है विजेकर सेमी इंपिरिकल फार्मूला बोले तो भी इसको लिखना होगा। सेमी इंपिरिकल क्यों बोल रहे हैं? इसमें बहुत सारी बातें देख रहे हैं, प्रूफ ही नहीं किया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें जो है वो डायरेक्ट रूप से लिया गया है। तो विजेकर कैसे लिया होगा, या जो भी इसके बारे में जो जानकारी दी कैसे लिए होंगे? आंकड़ों के आधार। जब आंकड़े आप देखते हैं ना, इससे भी आपको अंदाज़ा मिलता है, ठीक है। ये इस तरह का रूल फॉलो कर रहा है, उस तरह का रूल फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग जो है कुछ इस तरह से लॉजिकल और मैथमेटिकल गेसिंग करते हैं, ठीक है। तो यही आपको रहता है, यही सब बात है। और इसी से रिलेटेड आपको जो है सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला शुरू में आपको बताए होंगे, जब आपको पिछला क्लास में जब बात कर रहे होंगे तो लास्ट में किए होंगे ना,
तो हम उसमें मास का जो है फार्मूला लिखे होंगे, जो कि आपको इस तरह से करके दिए होंगे, इस तरह से करके जो, ठीक है। ये लास्ट हो गया है ना, ये भी थोड़ा परेशान हो गया है जो स्क्रीन है, जो सोच रहा कितना क्या क्या पढ़ा रहे हैं जो। तो ये जो मास फार्मूला था जिसको हम पिछले क्लास में जब बताए होंगे तो यहाँ पे लास्ट किए होंगे, ठीक है। ये मास फार्मूला जिसमें ये आपको मास ऑफ ईच प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसको आप A - Z लिखे, वहाँ पर हम लोग कैपिटल M लिखे, ठीक है, ध्यान में होगा तो कैपिटल M लिखे। और कैपिटल M होता क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है जिसको आप A - Z ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और माइनस प्रोटॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन से, तो टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा और माइनस 90, ठीक है। तो ये पूरा जब आप रख दीजिएगा, जो EV अभी निकाले थे ना विजेकर्स फार्मूला में, सारा का सारा फार्मूला ये सब रख दीजिएगा इतना, ठीक है। तो ये सारा मिला करके उसको सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आप फीडबैक ज़रूर देते हैं, ठीक है। फीडबैक से हमको मालूम चलता है कि आप कितना जो है चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें जो है पॉजिटिव चीज़ें है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें, कहीं पे प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो उसका टाइमिंग जो है लिखिए कमेंट वाले में। जैसे मान लीजिए आपको 7:30 वाले पे जो है दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे करके लिख दीजिए, उससे मालूम चल जाएगा उस वाले पे कुछ प्रॉब्लम आपको, ठीक है। तो और जो प्रॉब्लम रहता है उसको हल्का सा डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ डिस्कशन का ज़रूरत है, तो डिस्कशन का ज़रूरत है, लॉजिकल डिस्कशन रहेगा, थोड़ा ज़्यादा देर का डिस्कशन रहेगा, तो हम उसको कभी कंसिडर कर लें, वरना वहीं पे हो सकता है जवाब दे दे, जवाब देने में थोड़ा देर से नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, आप कमेंट करिए चाहे नहीं करिए, आप जो है देखिए नहीं देखिए, वो आपका मर्जी रहता है। बाद में जो है आपको इसका कीमत समझ में आएगा, हमको जो अपना काम करना था वो हम आपको करके दे देंगे, ठीक है। आप बोले ना कि दुनिया में एक से एक चीज़ है, लोग अधिकतर जो है, ऐसा नहीं कि आप लोग को बोल रहे हैं, अधिकतर अभी आप भी तो दुनिया में प्रवेश करिएगा, अधिकतर लोग जो है एक्चुअली दुनिया में अपना काम से एक्चुअली मतलब रखे करते हैं, इसलिए दुनिया थोड़ा सा कभी कभी कड़वाहट भरा हुआ हो जाता है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। या बहुत तरह की बातें जो है लोगों के अंदर चला आता है, द्वेष आता है, नफरत आता है, बहुत तरह की बातें आ जाती है, ठीक है। आप यदि अपने हिसाब से आप जो है द्वेष नहीं करवा करके जो आप कुछ प्रेम करवा सकते हैं, कुछ लोगों में जो है एक अच्छा भावना दे सकते हैं, तो आप भरिए अपनी जगह, आप अपना हिस्सा तो सही करिए, बाकी छोड़िए। दुनिया में तो हर चीज़ हर तरह के लोग हैं, आप अपना जो है जो भूमिका है वो अपना निभाते हैं, ठीक है। सारा बहुत सारा हो गया, आपको रहने दे रहे हैं, ठीक है, हम भी रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, आगे कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी म्यूज़िक ऐड कर देंगे, क्योंकि म्यूज़िक आपको जो रिलैक्स करता है, ठीक है। एक अच्छा म्यूज़िक आपको एक रिलैक्स कर सकता है, साउंड का एक अपना इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो कभी कभी हम ऐसा ऐड कर देंगे, ठीक है, उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं कैसा लग रहा है। कभी बैकग्राउंड में भी हल्का बहुत हम साउंड देते हैं, उससे आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको अच्छा एहसास होता है। कभी कभी वो साउंड ऐसा रहता है जो आपको काफ़ी रिलैक्स कर देता है, इतना रिलैक्स कर देगा कि आप नींद में जा सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ होता है, जब आप बहुत रिलैक्स होते हैं तब भी आप नींद में चल जाते हैं, और नहीं तो फिर जो है आप बहुत ज़्यादा बोर होते हैं तब भी नींद में चले जाते हैं। लेकिन ये जो रिलैक्समेंट रहता है एक अच्छा सुखद रिलैक्समेंट रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा हल्का हल्का जो है अच्छा भी लगता रहे। और यदि आप रात में देखते रहिएगा, बहुत लेट नाइट देखिएगा, तो आपको हल्का नींद ऐसा भी लग सकता है। ये रिलैक्सिंग मोड में डालने का एक तरह से प्रवृत्ति रहता है। दिन में देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जाइज्ड रखेगा आपको, जो बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। लेकिन वही रात में जो है यदि देखिएगा तो थोड़ा सा आपको जो है रिलैक्स इतना कर देगा ना कि आप जो है थोड़ा नींद में आए। सर अभी आप बोले थे कि अभी रहने दे रहे, फिर आप जो है ये सब समझने लगे, आपका मर्जी है ना, रोक दीजिए स्क्रीन को, जो ठीक है स्क्रीन को रोक दीजिए, आपको जो करना है करते रहिए, ठीक है। यही पर रहने दे रहे, ऑल द बेस्ट, करते हैं।